Hi dear friends, Assalamu alaikum. How are you? I hope you fit, I hope you fine, I hope you keep enjoying the holidays, the vacations because of COVID-19 due to lockdown. तो अपनी स्टडी जारी रखिए, अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं मारना। ओके डियर फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरम्स, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम कवर किया, अब है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो बिफोर टू गो, कीप योर जोश हाई बाय हिटिंग दी लाइक बटन एंड कीप माई जोश हाई बाय हिटिंग दी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन। तो पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, फैक्टर थ्योरम में होगा क्या बेसिकली। फैक्टर थ्योरम मतलब आपको एक फैक्टर दिया हुआ होगा और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो लीनियर हो। एक पॉलिनोमियल मतलब कोई इक्वेशन दी हुई होगी, तो उस फैक्टर मतलब उस रूट को क्या करना है, उस फैक्टर को हमें पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। अगर वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया तो मतलब वो जो हमें फैक्टर दिया हुआ है वो उस पॉलिनोमियल की रूट है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो मतलब वो जो फैक्टर दिया हुआ है वो उस पॉलिनोमियल की रूट नहीं है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 रूट्स मिलती हैं लास्ट में, आफ्टर सॉल्विंग होल स्टेप्स देन हमें 2 रूट्स मिलती हैं, ठीक है। फिर हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, उस रूट्स को पुट करते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल में। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो मतलब हमारे जो रूट्स होती हैं वो वेरीफाई हो जाती हैं और वो सही होती है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। तो इसको भी हम ऐसे ही तरीके से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका सिंपली। इसके अगर कॉन्सेप्ट पे आए तो आपको पता है, अगर मैं प्रूफ करके बताऊं आपको, अगर मैं आपको प्रूफ करके बताऊं तो आपको क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा एक पॉलिनोमियल जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं। वो लीनियर भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, और डिग्री उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी हो सकती है, 4 5 6 7 8। ओके ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स। तो सिंपली हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उसको x माइनस ए मतलब फैक्टर से क्या करना है, उस फैक्टर से डिवाइड करना है। देन वहाँ पर हमें एक क्वेश्चंट होगा g ऑफ x, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चंट प्लस r, ठीक है डियर फ्रेंड्स। प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस हमारे पास बेसिकली r होगा। अगर मैं वेरीफाई कर लूँ यहाँ से सिंपली, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर डेफिनेशन पे आए, दी पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x, मतलब x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर f ऑफ a 2 इज इक्वल टू 0 आ गया उस फैक्टर को पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल में, देन जो हमें वो फैक्टर दिया हुआ है वो सही है और वो वेरीफाई हो जाएगा। इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ x इज इक्वल टू a इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा जो हमें फैक्टर दिया हुआ है वो उस पॉलिनोमियल की रूट है। तो चले अगर एग्जांपल लें तो सिंस एफ ऑफ ए जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब रिमाइंडर हमारे पास इसमें क्या होगा, 0 होगा। जो लास्ट में हमें बचेगा वो 0 होगा, लाजमी की बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली अगर इस x माइनस ए इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू 0 लें तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसको इसमें पुट करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें अगर पुट करें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जी ऑफ ए, तो ये a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है डियर फ्रेंड। तो कपल ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जांपल्स की मदद से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा और बता दूं, दी पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फैक्टर, ठीक है। x माइनस ए इज अ फैक्टर इफ इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, x माइनस ए प्लस x माइनस बी इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस 0, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल, 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब उसको उस फैक्टर को पुट करने के बाद अगर वो 0 आ गया तो मतलब जो हमें फैक्टर दिया हुआ होगा वो उस पॉलिनोमियल की रूट होगी। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो इस एग्जाम्पल के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
अच्छा तो डियर फ्रेंड, अब जो भी कमी होगी आपके कॉन्सेप्ट में वो इस एग्जांपल्स के बाद, इन एग्जांपल्स के बाद पूरी हो जाएगी। तो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली शो दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली करना क्या है, सिंपली जो ये फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 2, इसको अगर हम सोल्व करें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के लेके x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 मिल गया। इसको सिंपली सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है इस f ऑफ x में, जो हमें ये f ऑफ x दिया हुआ है। f ऑफ x हमें दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसमें क्या पुट करना है, f ऑफ 2, ठीक है, x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 पावर 4 माइनस 13, ये x स्क्वायर है, 2 पावर माइनस 13, 2 पावर 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है, 2 पे पावर 4 जब हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। कैसे, देखो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 माइनस 13, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेप में लिख लेता हूँ, 2 इंटू 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सिंपली देन क्या होगा, 16 माइनस 52 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को ये 13 को 4 टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 52 हो जाएगा। तो 16 और 36 को जब ऐड करेंगे तो ये 52 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इसका फैक्टर है। यस, लास्ट में आप लिख लेना कि यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, इट इज़ अ फैक्टर और इट इज़ अ रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल दैट फंक्शन, ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर इस पे आ जाएं, इस पे सिंपली क्या है, शो दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसको अगर सोल्व करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, सिंपली इसको 0 का इक्वल लेकर 1 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। सिंपली इस प्लस के 1 को इसमें पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो सिंपली ये 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ थोड़ी, अगर मैं आपको कन्फ्यूजन और भी क्लियर कर दूँ, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर माइनस आ जाए तो अब कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली अब 1 को पुट कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो ये 1 ही रहेगा, ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9 और प्लस का पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता तो मतलब हम लिखते कि यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ, शो दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये जो फंक्शन दिया हुआ है सिंपली ये हमें क्यूबिक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या करना है, इसको सोल्व करके इसमें पुट कर देना, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मतलब ये फैक्टर, इस फंक्शन का ये फैक्टर है या रूट है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो यही कॉन्सेप्ट था फैक्टर थ्योरम का। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर प्लेलिस्ट देखनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्टकट्स देखनी है, वो भी जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। प्रीवियस लेक्चर्स की, प्रीवियस चैप्टर्स की लिंक्स भी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना।